लास्ट वीडियो में आपने देखा लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल के बारे में और मैंने टिकॉन पे भी आपको समझाया। आज मैं आपको डीसी टू डीसी आईसी सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि डीसी टू डीसी आईसी सेक्शन कैसे काम करता है। लेसन 17 डीसी टू डीसी आईसी इन टिकॉन। ठीक है, ये डीसी टू डीसी आईसी का काम क्या है। देखो, सभी आईसी को वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जो भी टिकॉन पे लगी हुई है, जैसे टिकॉन प्रोसेसर हो गई, गामा आईसी हो गई, लेवल शिफ्टर आईसी हो गई, ईप्रोम है, वो सभी को सप्लाई की जरूरत है। इवन पैनल जहाँ पर ये सारे सिग्नल जा रहे हैं, उसके बाद पैनल पे सभी कॉफ आईसी लगी है, उस पर 16 वोल्ट और लेवल शिफ्टिंग के लिए भी आईसी लगी हुई है जो कि अलग अलग वोल्टेज बनाती है, जैसे कि ऑड इवन। ठीक है, तो ये सभी सिग्नल्स डीसी टू डीसी आईसी के काम करने के बाद बनेंगे। ठीक है, अभी डीसी टू डीसी आईसी चलती कैसे है वो देख लेते हैं हम। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि 12 वोल्ट इनपुट हमने दिया, उसके बाद आगे आपको पता नहीं चला कि 12 वोल्ट के बाद क्या हुआ। ठीक है, आज हम देखेंगे ये 12 वोल्ट कहाँ पहुंच रहे हैं। ओके, एलवीडीएस से इनपुट हुआ जो रेड वायर टिकॉन के अंदर सॉकेट के थ्रू एंटर हुआ, ट्रैक के थ्रू ये डीसी टू डीसी आईसी में सीधा पहुंचेगा। ठीक है, तो हम आज ये 12 वोल्ट लाइन कैसे आ रही है हम वो देखते हैं। ठीक है, टिकॉन पे एलवीडीएस केबल के आजू बाजू में ही एक फ्यूज होगा जिसमें ये 12 वोल्ट इनपुट होंगे। ठीक है, 12 वोल्ट इनपुट होंगे, ये फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज के थ्रू ये पास होगा। देखो, आईसी अगर जो शॉर्ट है इस समय पे तो फ्यूज उड़ा हुआ होगा, तो आप जब भी चेक करते हैं तो आप पहले फ्यूज देखेंगे। ठीक है, और फ्यूज उड़ा हुआ है तो आगे आईसी शॉर्ट हो सकती है, तो आपको शॉर्टिंग चेक करनी होगी। अब ये वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए जो आईसी में डायरेक्टली इनपुट होगा। ओके, इस वोल्टेज से फर्स्ट वोल्टेज जो बनेगा वो है 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये स्विच है, स्विच पिन। अब ये स्विच मतलब क्या, अंदर मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट है जो ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, मॉसफेट ऑन ऑफ कैसे कर रहा है, अंदर ड्राइव आईसी भी लगी हुई है, ड्राइवर। ठीक है, जो कि इस मॉसफेट को ऑन ऑफ करवा रहा है। ठीक है, और एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और वो बक कॉइल के थ्रू आउटपुट आएगा, वो है 3.3 वोल्ट। तो ये फर्स्ट वोल्टेज प्रेजेंट होगा। इनपुट 12 वोल्ट लेने के बाद आईसी में डायरेक्टली इनपुट होकर ये फर्स्ट वोल्टेज स्विच के थ्रू आउटपुट होगा। लेकिन क्या ये रेगुलेटेड होगा? नहीं, तो इसकी आउटपुट को फीडबैक पे भी दिया जाएगा। ये आउटपुट 3.3 वोल्ट और एक ग्राउंड, ठीक है, फीडबैक पिन पे दिया गया होगा। ठीक है, इतना जितना रजिस्टर लगे होंगे उसी हिसाब से आउटपुट होगा। अगर जो ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज की जाएगी तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी। तो रजिस्टर की वैल्यू ऐसी रखी गई है कि ये आउटपुट कितना निकालेगा, 3.3 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर फीडबैक में रजिस्टर होंगे वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। ओके, सो यहाँ फर्स्ट वोल्टेज इस तरह से प्रोड्यूस होगा। सेकेंड वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ये वोल्टेज आईसी में कॉइल के थ्रू इनपुट होगा। ठीक है, ये कौन सी कॉइल है, ये बूस्ट कॉइल। ठीक है, बूस्ट कॉइल का काम क्या है, जो भी इनपुट वोल्टेज है उससे अधिक वोल्टेज बनाने का काम इस कॉइल का है। लेकिन कि ये कॉइल अपने आप से काम नहीं कर सकती, इसके साथ भी चीजें चाहिए जैसे कि स्विच। ठीक है, अब ये स्विच और ये वोल्टेज से ये ऑन ऑफ जो होगा, ये वोल्टेज, इससे यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जिसको हम रेक्टिफाई करके आउटपुट देंगे और रिपल्स निकालने के लिए एक पीएफ होगा और यहाँ पर आउटपुट निकलेगा कितना, 16 वोल्ट। इसको कहा जाता है AVDD। ठीक है, या तो LG की पैनल में ये इसमें VDD लिखा होगा। ओके, LG की पैनल्स में VDD लिखा होगा और जो सैमसंग की पैनल्स होती है उसमें AVDD इसका लिखा होगा। ठीक है, सो ये वोल्टेज कौन सा है, 16 वोल्ट। ओके, ये फर्स्ट वोल्ट, सेकेंड वोल्टेज प्रेजेंट होगा। फर्स्ट वोल्टेज क्या है, ये इनपुट हुआ, इसमें इनपुट हुआ। ठीक है, सेकेंड वोल्टेज कौन सा है, ये। ठीक है, थर्ड वोल्टेज कौन सा बना,
ये तो ये एक स्टेप के थ्रू होगा, लेकिन ये 16 वोल्ट तभी आएंगे जब एनेबल वोल्टेज टिकॉन प्रोसेसर से आएगा। तो टिकॉन प्रोसेसर का भी ऑन होना इस समय पे जरूरी है बूस्ट वोल्टेज बनने से पहले, ठीक है। तो टिकॉन प्रोसेसर के लिए वोल्टेज यहाँ पे ऑलरेडी पहले इसलिए बना दिया जाता है, ये टिकॉन प्रोसेसर का स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट। ओके, स्टैंड बाय मतलब हमेशा रेडी, चाहे कोई भी हालत में ये वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है, 3.3 वोल्ट। अब ये 16 वोल्ट बनने के बाद ये 16 वोल्ट से ही पंप सर्किट के थ्रू VGH VGL बने। कैसे? ये तो हो गया थर्ड पॉइंट जहां पर 16 वोल्ट बने। अभी इसके बाद बाकी के वोल्टेज जो बनेंगे उसमें कैसे बनेगा, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर में जा रहा है ये वोल्टेज, ठीक है, जो कि PNP टाइप का होगा। ओके, सो लेफ्ट साइड बेस को सिग्नल कहां से मिल रहा है, वाया एक रजिस्टर, ठीक है, इस तरह से। कलेक्टर आउटपुट है और ये इनपुट, ठीक है, कलेक्टर आउटपुट है, ये एमिटर पिन, ये कलेक्टर और ये बेस, ठीक है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर होगा। ओके, इस PNP ट्रांजिस्टर में एमिटर से ये 16 वोल्ट इनपुट होने के बाद कलेक्टर से आउटपुट होगा, तभी होगा जब यहाँ पर ये स्विच ऑन होगी, ठीक है। तो एक और स्विच है यहाँ पर, ओके, जो कि पंप सर्किट है। ये पंप सर्किट का काम है 16 वोल्ट से अधिक वोल्टेज बनाना, पंप करना, 16 वोल्ट को पंप करके 27 वोल्ट बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, कलेक्टर से ये 16 वोल्ट अब एक बूस्ट डायोड, अनदर बूस्ट डायोड, और यहां पर एक PF होगा, ठीक है। इस तरह से ये 27 वोल्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बना है, ये सर्किट पहले तो 12 वोल्ट प्रेजेंट हुए, 12 वोल्ट आने के बाद फर्स्ट आईसी में डायरेक्टली इनपुट हुआ और 3.3 वोल्ट बने, ओके। और सेकेंड वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ पर बूस्ट कॉइल के थ्रू एक स्विच में गए और 16 वोल्ट बने, और 16 वोल्ट भी फीडबैक लाइन के साथ कनेक्टेड होगा, तो यहाँ फीडबैक भी होगा 16 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर फीडबैक किस तरह से होगा, ये 16 वोल्ट एक रजिस्टर में जा रहे होंगे और दूसरा एंड रजिस्टर का ग्राउंड होगा, एक और रजिस्टर, और ये फीडबैक में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये R3 R4 मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको R1 R2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ फीडबैक के थ्रू पता चलेगा कि कितना वोल्टेज आउटपुट करेगा ये, ठीक है। जितने रजिस्टर जितनी वैल्यू का लगा होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो ये 16 वोल्ट इनपुट हुआ एमिटर पिन से, और कलेक्टर से आउट होने के बाद ये पंप सर्किट काम कर रही है। काम कब कर रही है, जब ये स्विच ऑन होगी, ठीक है, जो कि DC to DC IC से ही बन रहा है। VGL यहाँ पर आप देख सकते हैं VGL कैसे बन रहा है, यहाँ पर स्विच एक और है, PF से ये आउटपुट हुआ और ये रिवर्स में डायोड लगा हुआ है, तो माइनस वोल्टेज निकालने के लिए, और ये -5 वोल्ट यहाँ पर लेवल शिफ्टर के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज अब कहाँ जाएंगे, लेवल शिफ्टर आईसी में, ओके, -5 और 27 वोल्ट। ये लेवल शिफ्टर आईसी के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि 12 वोल्ट से वेरियस वोल्टेजेस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं DC to DC IC से।